नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए। नाम है आकाश कुमार रौनियार। इनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये उस वक्त का है जब वो एक कोचिंग सेंटर के मॉक इंटरव्यू में बैठे हुए होते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आकाश जी, यदि आप एसडीएम बन जाते हैं तो कौन सा पहला 3 काम करेंगे? जवाब देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जनता की, लोगों के लिए शिक्षा और सुरक्षा। इसके आगे भी जो लेडी इनसे सवाल पूछ रही होती हैं, कई सवाल करती हैं और ये अपने हिसाब से जवाब देते हैं। आकाश कुमार रौनियार कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यूथ के लिए, छात्रों के लिए वीडियो बनाते थे, उनको आप इंस्पायर करते थे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। इनका बीपीएससी 21 और 22 दोनों बैच में सिलेक्शन होता है। फिलहाल ये रोहतास जिले के सासाराम में सीओ यानी कि अंचलाधिकारी के रूप में तैनात हुआ करते थे 2-3 दिन पहले तक। लेकिन जैसे ही ये चेयर पे बैठे, वैसे ही इनकी जो ऑनेस्टी थी, मोटिवेशनल जो स्पीकर थे, जो भी गुण थे, सब तेल लेने चला गया। मती मारी गई। और आपको मैं किस्सा सुनाया था कि किस तरीके से आज के युवा जब अफसर बनते हैं तो 100 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए दिन रात सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 करते हैं। ये भी साहब वही करने लगे। बिहार आपको पता ही है कि जिस हिसाब से राज्य है, वहां पर खेती बाड़ी का ही ज्यादा काम है। लोगों के पास छोटी छोटी जमीन है, सीमांत किसान बचे हैं, जमीन घटती चली गई, पर परिवारों में बंटवारा होता चला गया, खरीद बिक्री होती है, तो दाखिल खारिज होता है। इस सारा प्रोसेस इन्हीं के डिपार्टमेंट से होकर के गुजरता है। तो जमीन में ही वहां पर मोटी कमाई है। एक दाखिल खारिज का कम से कम 50,000 रुपया तय है पहले से। और कोई बड़ा काम आ गया तो मुंह मांगी कीमत। जमीन का कोई मामला आया और इन्होंने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। खास बात यह कि जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई वो भी उसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, नाम है राकेश कुमार। वो रिश्वत देना नहीं चाहता था और इनकी गतिविधियों पे उसकी नजर थी। लिहाजा जो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है यानी कि निगरानी विभाग, वहां पर उसने शिकायत कर दी। विभाग ने 3 महीने तक इन पर नजर रखी। जो 8 लाख रुपए की इन्होंने रिश्वत मांगी थी वो 6 लाख रुपए में तय हुआ। उसकी पहली किस्त 3 लाख रुपए 22 मई को दी जानी थी। निगरानी विभाग ने पूरा जाल बिछा दिया। इन्होंने होशियारी क्या बरती, या हर अफसर होशियारी बरतता, सीधे रिश्वत नहीं लेता है। सो यह अपने निजी सहायक सोनू कुमार को पैसा लेने के लिए भेजा। उसने 3 लाख रुपया लिया और निगरानी विभाग ने छापा मारा। सोनू कुमार को भी पकड़ लिया और इनको भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कहा कि मैंने तो रिश्वत ली ही नहीं है। फिर जांच पड़ताल में कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और आरोप सही पाए गए। इसके बाद इनको अपनी गाड़ी में निगरानी विभाग ने बिठाया और अपने साथ वो ले गई। अब जैसे ही इनकी रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी होती है, एक बात यह होती है कि इससे हॉट टॉक हो गया, कोई और आरोप लगे, लेकिन ये तो सीधे सीधे रिश्वतखोरी का मामला है, वो भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो ये एकदम से वायरल हो गया और खास तौर से वो इंटरव्यू वायरल होने लगा जिसमें कि ये सवाल पूछा गया था कि आप एसडीएम बनते हैं तो सबसे पहला 3 काम क्या करेंगे। एसडीएम तो नहीं बने, लेकिन अंचलाधिकारी कोई कम भी नहीं है। बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण पद ये माना जाता है। आप याद कीजिए, विजय कुमार सिन्हा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और जिस विभाग को लेकर के वो अपना दरबार लगाते थे और वहीं पे मौके पे ही कार्रवाई करते थे, वो उसमें कैसे कैसे रिश्वत के मामले आते थे। यही तो वो विभाग है जिसको माना जाता है कि सोना उगलता है विभाग। जो इस कुर्सी पे बैठ गया, चाहे प्यून हो और चाहे बाबू हो और चाहे अफसर हो, फिर तो क्या कहने। सो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। अब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो कहाँ गई ईमानदारी, कहाँ गया जो युवाओं के लिए मोटिवेशन दिया करते थे और इंस्पायर किया करते थे। वो सब आइडिया, सब आदर्श सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं क्या? अपने जैसे ही चेयर पे बैठते हैं,
वैसे ही जो है दिमाग एकदम फिर जाता है क्या, यानी कि जब माया आती है तो बुद्धि फिर जाती है। वही आप काम कर रहे थे, आपने ये भी नहीं सोचा कि अभी कल तक हम क्या बोला करते थे, क्या कहा करते थे, कैसे तैयारी करो, कैसे निराश नहीं होना है, थकना नहीं है। और ऐसे मॉक इंटरव्यू न जाने कितने ये दिए होंगे। और इनका एक तरह से चेहरा काफ़ी पॉपुलर हो गया था, सोशल मीडिया में जाने पहचाने चेहरे हो गए थे। अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की खबर आई, हर जगह चर्चा हो रही है कि वाह, कहाँ आदर्श कहाँ हकीकत। यही हकीकत है, यही यही बात कही जाती है कि आईएएस तो बहुत दूर की बात हो गई, बड़ी सर्विस वो हो गई, वहाँ पर भी यही है। और जितने भी नीचे के सरकारी अधिकारी कर्मचारी के पोस्ट हैं वहाँ पर भी यही हाल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी जो है, वो कुछ परसेंटेज अपवाद स्वरूप रह गई है। यदि 5% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 95% का वही हाल है। आम आदमी किससे अपना दुखड़ा सुनाए, किससे कहे, क्या राजनेता, क्या ब्यूरोक्रेट, सबका यही हाल है। मध्य प्रदेश का अभी किस्सा सुनाया था कि किस तरीके से वहाँ 50 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर मिल करके जमीन खरीद लेते हैं। वो जमीन खरीदते हैं जहाँ से बाईपास को होकर के गुजरना है। ये बात किसानों को पता नहीं होती है। और जो है वहीं से फिर बाईपास निकलता है और वो साल 2 साल के अंदर 1 रुपया लगा करके उन्होंने 11 रुपया कमाया, यानी कि 11 गुनी कमाई कर ली। और अब जब सरकार को पता चला तो एकदम सन्न रह गई। यानी कि जब डिसीजन मेकर ही रिश्वतखोरी करने लगे, बेईमान हो जाए, तो फरियाद किससे करें? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।